हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के एस एम अकेडमी। आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए ऑप्शन अगस्त 1946 में, बी ऑप्शन जुलाई 1946 में, सी ऑप्शन जून 1946 में, डी ऑप्शन जुलाई 1947 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इन संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 में, बी ऑप्शन 9 जुलाई 1946 और सी ऑप्शन 9 जून 1946 में और ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1946 में। बताएं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दें, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, इन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ए ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन BM राव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1950 को और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। बताएं भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर दें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां संख्या है, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 15। बताएं खटाखट आंसर दें। तो इसका खटाखट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12, यानी संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना को, बी ऑप्शन संवैधानिक उपचारों को, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों को और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ए ऑप्शन USA से,
ऑप्शन नंबर बी कनाडा से, और ऑप्शन नंबर सी रूस से, और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। तो इसका करेक्ट आंसर दें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताएं। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन से जो है शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। ए ऑप्शन अमेरिका से, बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड से, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से, और ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन जर्मनी से, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी से जो है भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 13, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। यानी मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। ए ऑप्शन कनाडा से, बी ऑप्शन ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका से जो मौलिक अधिकार का सिद्धांत प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ए ऑप्शन कनाडा से, बी ऑप्शन अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड से, और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। तो इसका करेक्ट आंसर दें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा से जो है ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। ए ऑप्शन नागरिकता से, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर 7 तक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। ए ऑप्शन एकल, बी ऑप्शन द्विमात्रिक, और सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी एकल जो है भारतीय संविधान की नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन भाग 2, बी ऑप्शन भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, और ऑप्शन नंबर डी भाग 5। बताएं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। ए ऑप्शन समता का अधिकार, बी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं इसका करेक्ट आंसर 14 से लेकर 18 तक किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी समता का अधिकार जो है ये 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक अधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। यानी मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया। ऑप्शन स्वरसिंह समिति, बी ऑप्शन सरकारी आयोग, सी ऑप्शन दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी स्वरसिंह समिति जो है ये समिति पर समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20।
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 52, बी ऑप्शन अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 50 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। यानी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर, यानी अनुच्छेद 51 में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मतलब शामिल किया गया है। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय श्री